अगर हमको उसका किरदार निभाना है तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो बोलता कैसे है, चलता कैसे है, खाता कैसे है। ऑब्जर्व करके हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते इकट्ठा करते हैं, हैं। इन्फॉर्मेशन, डेटा। बहुत सारा डेटा चाहिए होता है हमें एक्टिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो डेटा हम कहाँ देते हैं, अपने माइंड को देते हैं। माइंड क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है, और माइंड सारा फंक्शन करवाता है। तो जैसे इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गए, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, हमारे अंदर है। 80% से भी ज़्यादा काम हमारे अंदर होता है। हम हमेशा बाहर लगे रहते हैं कि बाल अच्छे बना लो, कपड़े ये कर लो, वो कर लो, लेकिन बाहर से तो एक्टिंग होती नहीं है। बाहर से तो लोग सिर्फ हमारी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं बस, बाकी सारा काम कहाँ हो रहा है, अंदर हो रहा है। इसमें कहता फीलिंग बढ़ाओ, फीलिंग बढ़ाओ, और ज़्यादा खुशी हो रही है, सोचो उसके बारे में, सामने कौन है, क्या बोल रहा है, उसके बारे में सोचो। जब तक वो सोचोगे नहीं, अंदर से फीलिंग आएगी नहीं, इमोशंस आएंगे ही नहीं। तो जब भी हम एक्टिंग करते हैं, बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं बहुत ज़्यादा। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इन्फॉर्मेशन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपके पास डेटा होगा, उतनी अच्छी आप एक्टिंग कर पाओगे। तो एक कोर प्रिंसिपल है, इस बात को पहले समझो कि एक्टिंग करने का एक ही तरीका है। कुछ भी कैरेक्टर करना चाहते हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, उस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सराउंडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन। सराउंडिंग मतलब आपके आसपास का एरिया, कहाँ खड़े हो, वहाँ पर क्या है, बेड है, टिफ़िन है, टिफ़िन से खाना खा रहे हो, चम्मच है कि नहीं है, क्या खा रहे हो, मीठा खा रहे हो कि नमकीन खा रहे हो, तीखा खा रहे हो, पानी कहाँ है, किससे बात कर रहे हो, घर है, ऑफिस है, सिनेमा हॉल है, गाड़ी के अंदर बैठे हो, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सिचुएशन क्या होती है, हुआ क्या, किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। सराउंडिंग क्या होती है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। जैसे अगर आप किसी से बाथरूम में बात कर रहे हो, तो टोन, टेम्पो, आपका स्पीड, वॉल्यूम कम होगा। वहीं अगर आप ऐसी जगह बात कर रहे हो मार्केट प्लेस में, जहाँ गाड़ी आ रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। हमने उस दिन किया था ना एक्सरसाइज। हाँ, मार्केट में होंगे तो क्या करेंगे, तो वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा। तो सिचुएशन के साथ साथ सराउंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करना है। कोई भी चीज़ अगर देख रहे हो तो सच में देखो, किसी से अगर बात कर रहे हो तो सच में बात करो, एक्टिंग बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी के साथ लाइंस बोल रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं उसकी बात को सुनूंगा, उसके हिसाब से पॉजेस रखूँगा, तभी मेरे रिएक्शंस आएंगे, तभी मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन बनेंगे, और मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं बनेंगे। तो अगर मैं देखूँ तो सच में देखूँ, मैं सुनूँ तो सच में सुनूँ। जैसे अगर यहाँ देख रहे हो, आप किसी आदमी से बात कर रहे हो, तो इमेजिन करो कि वो आदमी बैठा कैसे है, बुढ़ा है, यंग है, दिखता कैसा है, बाल कैसे हैं उसके, कपड़े कौन से पहने हैं उसने, चेहरा कैसा है उसका, जूते पहने या नहीं पहने। एक्चुअल में देखो उस आदमी को ऊपर से नीचे तक। तो जब आप देखोगे तब मुझे लगेगा कि हाँ सच में आप देख रहे हो। अगर एक्टिंग करोगे तो दिख जाएगा कि एक्टिंग कर रहा है, कोई नहीं बैठा है। तो जो भी करना है रियल में करना है, कुछ भी नकली नहीं करना। फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। क्या होता है फिजियोलॉजी, उसका फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकली वो कैसे दिख रहा है। फिजिकल अपीयरेंस मतलब आप किसी को सामने से देखते हो तो आप अंदाज़ा लगाते हो उसके बारे में, उसकी बॉडी कैसी है, बैठा कैसे है, चल कैसे रहा है ना। और मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, सांवला है, बाल है कि नहीं है, जो भी उसका फिजिकल अपीयरेंस है, उसको देखने के बाद एक परसेप्शन बनता है आदमी का, यार यार ये तो बहुत हैंडसम आदमी है। क्यों? क्योंकि वो उस हिसाब की उसने पर्सनैलिटी उसकी है, वो बना के रखी है उसने। बाल वैसे हैं, दिखता वैसा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, कैसा है। तो ये उसकी फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट होता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, सोशल इम्पैक्ट क्या है उसके ऊपर, मतलब आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो। एक आदमी जो बांद्रा में रहता है, एक आदमी जो विरार में रहता है, दोनों की ज़्यादा हद तक केसेस हैं कि दोनों की फिजिकल कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस अलग होंगी, उनकी सोसाइटीज़ अलग होंगी। एक आदमी जो बांद्रा वर्ली में रहता है, उसके पास हो सकता है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, स्टेटस उसका बड़ा हो, उसकी सोसाइटी वैसी है, उसका उठना बैठना ऐसे लोगों में होगा, उसका बिजनेस वैसा होगा, उसका काम या फिर जिस हिसाब की वो भाषा बोलता होगा, उसकी बोली वैसी होगी, उसके कपड़े वैसे होंगे। तो सोसाइटी का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो जो वर्ली या बांद्रा या जुहू का रहने वाला है, तो फिर वो एक उसका क्लास आपको पकड़ना पड़ेगा कि वो कैसे रहता होगा, कैसे बैठता होगा, कैसे चलता होगा,
कैसे कपड़े पहनता होगा, कैसी भाषा बोलता होगा। एक आदमी जो कहीं स्लम एरिया में रहता है उसके बोलने का तरीका, एक आदमी जो बैंड्रा में किसी बड़े बंगलों में रहता है, किसी बड़े लग्जरी अपार्टमेंट में रहता है, उसका बात करने का तरीका बहुत डिफरेंस होगा दोनों में, ज़्यादा हद तक। ऐसा नहीं कि सारे के सारे वैसे होंगे, लेकिन ज़्यादा हद तक 90% केसेस में डिफरेंस होगा। तो जब भी हम कोई कैरेक्टर करते हैं हम ये समझते हैं कि ये जो कैरेक्टर है कहाँ का रहने वाला है, किस सोसाइटी क्या है। ठीक है, तो जैसे फिल्मों में भी कुछ फिल्में होती हैं जो करण जौहर की फिल्में होती हैं, लग्जरी, अमीर लोग, बड़े लोग, वेस्टर्न दिखाया जाता है, और एक होता है कि स्लम एरिया, स्लम डॉग मिलियनेयर, उस टाइप की फिल्में भी होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। तो जैसा कैरेक्टर है वैसा फिर आप उसकी सोशियोलॉजी को डिज़ाइन करते हो, सोच समझते हो, उसकी भाषा, उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके बाल बनाने का तरीका। अगर मान लो कि कोई बहुत अमीर आदमी है तो एकदम वेल मेंटेन, टिप टॉप, क्लीन शेव, या फिर दाढ़ी बड़ी एकदम परफेक्ट मेंटेन करके रखता होगा। और वहीं अगर कोई आदमी कहीं ऐसी जगह रहता होगा स्लम्स में या कहीं और, तो फिर उसका अलग हो जाता है। दाढ़ी भी नहीं मेंटेन होगी, कपड़े भी फटे फूटे होंगे, जैसे तैसे एक चप्पल पहन ली होगी इन जनरल। तो कैरेक्टर जब हम करते तो ये करने से ना हमें बहुत आसानी मिल जाती है। कोई भी हमारे कैरेक्टर को एक बार देखेगा, यानी हमें कोई एक बार देखेगा, समझ जाएगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कैसा हूँ। तो इसलिए सोशियोलॉजी को जानना ज़रूरी है। और होती साइकोलॉजी कि एक सिचुएशन में दो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तुम अलग तरीके से करोगे, मैं अलग तरीके से करूँगा। जैसे होता है ना, कई बार कोई डिप्रेशन में जाता है तो दो लोग होते हैं, सेम सिचुएशन चल रही होती है, एक बहुत सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है और एक थोड़ा बैलेंस करके निकल आता है वहाँ से बाहर। अगर दो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, एक बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, दूसरा अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। अभी हम अगर मान लो कि सड़क पे जा रहे हैं, दो बंदों का एक्सीडेंट हुआ, एक बहुत अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजी अलग है। उनके बचपन से लेकर के अभी तक उन लोगों ने क्या क्या झेला है, उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। किसी का बचपन कैसा रहा, उसकी साइकोलॉजी कैसी रही, कहाँ बीता उसका बचपन, स्लम्स में बीता, गरीबी में बीता। एक आदमी जो अच्छे पॉश एरिया में रहता था, उसका बच्चा वो किस स्कूल में पढ़ता था, उसके दोस्त कैसे थे, उसकी मेंटालिटी कैसी थी। आज जब जॉब की बात होती है या आप कहीं जाके काम करते हो, किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, उनसे आप क्या सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। अपनी साइकोलॉजी, यानी चीज़ों पे आप रिएक्ट कैसे करते हो। तो अगर कोई कैरेक्टर आप कर रहे हो जिसको बहुत गुस्सा आता है, यानी उसकी साइकोलॉजी ऐसी है कि उसको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। तो कोई भी हम कैरेक्टराइजेशन जब करते हैं किसी भी कैरेक्टर का, तो फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी तीनों का हमें ज्ञान होना चाहिए कि वो कैरेक्टर का साइकोलॉजी क्या है। तो जैसे अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो स्लम्स में रहता है, जैसे मान लो कि हमारा जो पहला मोनोलॉग था, क्या था, ए तुझे मालूम है क्या? अरे क्या चल रहा था भाई, तुझे नहीं पता लगा, मुझे सब मालूम पड़ गया था। क्या साइकोलॉजी है इसकी, सोशियोलॉजी क्या है इसकी, फिजियोलॉजी क्या है, अंदाज़ा लगाओ थोड़ा कैसा होगा ये। फिजियोलॉजी पहले बताओ इसकी कैसी होगी, कैसा दिखता होगा। एक थोड़ा सा दुबला सा बंदा, हाँ, जिसके लिए दाढ़ी बड़ी सी जो बनी नहीं है, हाँ, है ना, बाल थोड़ा से मैसी टाइप के बाल हैं, हाँ, जैसे रूखे से बाल, हाँ, शर्ट है बड़ी सी एक्सल टाइप की, हाँ, जो पुरानी सी है ना, साधा वाला पैंट है, साधा जो होता है वो साधा पहनते हैं, ऐसे मुड़ा हुआ। सोशियोलॉजी कैसी होगी, कैसे सोसाइटी में रहता होगा, कैसे लोग होंगे इसके आसपास। सर इसके आजू बाजू पूरे रिक्शे वाले, कचरा चुनने वाले, काइंड ऑफ छोटा मोटा जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूर, वो लोग होंगे। उसके लैंग्वेज और फिर नशा भी करता होगा, सिगरेट बिगरेट, हाँ, कभी कभी गांजा वगैरह भी कर लेता होगा, देसी, टाइम पास करना, लोगों से बैठ जाना, है ना, नशे करना, उठ पटांग की बातें करना, टाइम पास करना। साइकोलॉजी कैसी होगी, ए भाई तेरा पंग हो गया, चल मैं आ रहा हूँ, मैं खाली बैठा हूँ अभी, तेरे को ऐसे कैसे बोला वो, हाँ, हो गया ना, क्लियर हो गया ना। तो जब आप ऐसे सोचोगे फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के हिसाब से, एग्जैक्टली क्लियर समझ में आएगा क्या कैरेक्टर है ये। अरे ये कैरेक्टर है तो ये तो ऐसे चलेगा, ऐसे बात करेगा, खड़ा भी होगा तो कैसे खड़ा होगा, कपड़े कैसे पहना होगा, अजीब से वो ढीले ढाले टाइप के, और वो एकदम छपरी बन के घूम रहा होगा वो, है ना। वहीं अगर एक वो कैरेक्टर शायद तुमने किया था
कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें समय दूंगा, टाइम दूंगा। कौन सा स्टोर? मैं स्टोर से बोल रहा हूँ, पांडे स्टोर से बोल रहा हूँ। क्या तुमने वही, अगर कोई रिच कैरेक्टर है, पैसे वाला आदमी है, तो उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा, उसका बात करने का तरीका। अब जैसे एक वो तुमने क्या था कि वो था ना कि बैठा हुआ है, उसको बुलाया है कि अगर मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हो। हाँ, तो मतलब एक कवि टाइप का आदमी कि पूरी ज़िंदगी भर उसने शायरी करी है, कविताएं लिखी हैं। अब वो जब अपने आखिरी दौर में है, आखिरी समय चालू है उसका, तो बैठ के कैसे बात कर रहा है? कुर्ता वर्ता पहना होगा, रिच लुक आ रहा होगा, बाल वाल बने होंगे आराम से, है ना, अपने आप को अच्छे से देख रहा होगा। घर कैसा होगा उसका? हवा चल रही होगी, थोड़ा वो लैविश टाइप का घर होगा। तो ऐसे हम डिज़ाइन करते हैं चीज़ों को और उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। तो जब भी कोई कैरेक्टर करो तो लिखा करो, फिजियोलॉजी उसकी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी डिज़ाइन करो, थोड़ा सोचो उसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालो। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालोगे उतना ईजी होगा कैरेक्टर को प्ले करना, उतना ईजिली आप मूड पकड़ पाओगे, उतना ईजिली उसको यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे। तो परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना है, जितना ज़्यादा निकाल सकते हो, सिचुएशन के बारे में भी, सराउंडिंग के बारे में भी और कैरेक्टर के बारे में भी। सिचुएशन क्या थी, क्या चल रहा है, किसके बीच में बात हो रही है, क्या हुआ ऐसा कि ये बातचीत चल रही है, सराउंडिंग आसपास का, और कैरेक्टर उसका कैरेक्टराइजेशन, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसकी साइकोलॉजी। ये तीनों चीज़ें जब हम निकालते हैं तब हम उस कैरेक्टर को प्ले कर पाते हैं अच्छे से।